अगर आपने शादी की है तो आपने सोच के शादी की होगी कि जन्म जन्म का साथ रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप लोग अपना मैरिज डिसॉल्व करना चाहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन में हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। शादी की प्रोसेस में आप लोग अपना जॉइंट अकाउंट बना लेते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी रख लेते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जॉइंटली कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा है, उसके बारे में सोचना है, आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है। तो अभी हम लोग आपको बताएंगे कि in a joint mutual consent petition what are the things that you can actually resolve. The first thing that you can resolve is issues relating to joint property. अगर आप लोगों ने जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यू विल नॉट हैव टू फाइल अनदर सूट। आपके म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन में ही यू कैन एड्रेस दिस इशू एंड यू कैन डिसाइड कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टी स्प्लिट करनी है। दूसरा मेजर डिस्प्यूट आता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड। अक्सर देखा जाता है कि कपल जो होते हैं उन्होंने जॉइंट अकाउंट बना रखा है। इस जॉइंट अकाउंट को भी किस तरह से स्प्लिट करना है या किस उसका फंड्स किसको जाना है, कितना फंड किसको जाना है, ये भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन में ही। The next issue that you can resolve is with respect to the custody, guardianship and everything related to your child. इसके लिए द बेस्ट रेजोल्यूशन इज टू हैव जॉइंट पेरेंटिंग। जॉइंट पेरेंटिंग प्लान बनाने के लिए म्यूचुअल कंसेंट पिटीशंस आर द बेस्ट मैकेनिज्म, जहां पे आप दोनों बैठ के अपने बच्चे के बारे में किसकी कौन उसका गार्डियन रहेगा, अगर जॉइंट गार्डियन रहेंगे तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा, उसकी कस्टडी कौन रखेगा, उसका प्राइमरी कस्टोडियन कौन रहेगा, उसका सेकेंडरी कस्टोडियन कौन रहेगा, उसका एजुकेशन का एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। ऑल ऑफ दीज कैन बी decided in a joint mutual consent petition itself. One major contention which comes between the parties is the money. In mutual consent petition, you can decide about alimony as well. Your permanent alimony or your monthly alimony. You have two options of giving permanent alimony if your wife is eligible for it. You can either give it as a one-time settlement or you can give it in monthly installments as well. Now when you have decided on all these issues, it is easier for you to get to a conclusive resolution of all the disputes between husband and wife, and all this can be done in one petition itself. How you do it under different laws is in the subsequent videos. Thank you for watching. If you have any questions or queries, please drop in a comment and we shall respond promptly.